जो लोग सोचते हैं कि पाप सिर्फ किसी को मारने से या शारीरिक रूप से होता है, तो इस वीडियो में आप गौतम बुद्ध और उनके 3 शिष्यों के माध्यम से जानोगे कि पाप मन, वचन और कर्म तीनों से होता है। तो चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने के लिए एक रास्ते से जा रहे थे। समय गर्मी का था और रास्ता बहुत लंबा था। उनको चलते चलते सुबह से शाम हो गई। काफी दूर चलने के बाद उनको बहुत तेज प्यास लगी थी। रास्ते में काफी दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। अचानक उन तीनों शिष्यों में से एक को नदी दिखाई दी। तभी तीनों अपनी प्यास बुझाने उस नदी की तरफ चल दिए। तभी उन तीनों लोगों ने देखा कि नदी में एक स्त्री डूब रही है, लेकिन बौद्ध धर्म की मान्यताओं के कारण किसी भी स्त्री को स्पर्श करना वर्जित था। अब उन तीनों के मन में एक ही ख्याल आने लगा कि हमें अब क्या करना चाहिए। तभी उन तीनों में से 2 शिष्यों ने कहा कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हम अपने धर्म को त्याग नहीं सकते। अगर यह स्त्री मर भी गई तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हमने इसे बचाने की कोशिश की तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हम तीनों को अपनी प्यास बुझा के यहाँ से अपने मार्ग में चलना चाहिए। उसमें से एक शिष्य बहुत दयावान था। तब उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है और मेरा धर्म क्या सिखाता है, यह मुझे भली भांति से मालूम है। यह नहीं चाहता है कि कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम मौन होकर खड़े रहो। ऐसा कहकर वह स्त्री को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। कुछ देर तक प्रयास करने के बाद उस स्त्री को नदी से बाहर निकाला। उन 2 शिष्यों ने कहा कि तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है। तुमने एक स्त्री को स्पर्श किया जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। अब तो तुम हमारे साथ रहने के लायक ही नहीं रही। तुम हमसे दूरी बनाकर रहो, नहीं तो हम दोनों का भी धर्म नष्ट हो जाएगा। उस तीसरे शिष्य को उन दोनों की बातें सुनकर उनके मन में बहुत दुख हुआ, परंतु उसने वहां पर कुछ नहीं बोला। कुछ देर चलने के बाद तीनों भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए और दोनों शिष्यों ने रास्ते की सारी घटनाओं को भगवान बुद्ध को बताया। उन्होंने कहा कि हमने इसको बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु हम लोगों की बातों को नहीं माना और उस स्त्री को स्पर्श करके इसने घोर पाप किया है। इसे इस अपराध का दंड जरूर मिलना चाहिए। तब भगवान बुद्ध दोनों की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तब भगवान दोनों से पूछते हैं कि उस स्त्री को बाहर निकालने में कितना समय लगा। दोनों ने एक ही सुर में मिलकर बोला, स्त्री को बाहर निकालने में कम से कम 25 मिनट लगे। भगवान बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें इस घटना के पश्चात यहाँ तक आने में कितना समय लगा। पहले की तरह दोनों ने सुर में सुर मिलाकर बोला कि यहाँ तक आने में हम दोनों लोगों को कम से कम 10 घंटा लगा। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि इसने उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल 25 मिनट और अपने कंधे का सहारा दिया, जो कि एक नेक काम है और सिर्फ भला मनुष्य ही कर सकता है। और तुम दोनों पिछले 10 घंटे से उस स्त्री को अपने मन में बैठाए हो, वह भी इस वजह से कि यहाँ आकर तुम दोनों मुझे उसकी शिकायत कर सको, जो कि एक बहुत ही बुरा काम है। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। अब तुम दोनों बताओ कि इसमें से पापी कौन है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर दोनों शिष्य चुप हो गए और अब उन्हें समझ में आ गया था कि पाप सिर्फ स्पर्श से ही नहीं, मन से भी होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को छूने से मात्र पाप नहीं लगता, बल्कि किसी के बारे में गंदा सोचना भी पाप है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।